प्रोजेक्ट में तो हम लोग काफ़ी इंसर्ट कॉलिंग को कई बार कर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम उतनी बार कर लो जितनी बार में तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। तो हम तुम्हारे साथ वीडियो बना के बता रहे हैं कि इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आज फिर से एक रिज़ल्ट जैसा ही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इंडियन रिज़ल्ट। तो मैं इंडियन रिज़ल्ट को फोल्डर बना लूँगा, यहाँ पे Ctrl+Shift+N इंडियन रिज़ल्ट। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं और ये VS कोड। अब ये VS कोड यहाँ पर index.php, मेरा कनेक्शन पेज का नाम db.php database.php। इस तरह का नाम हमेशा हम इसलिए बदल देते हैं ताकि तुमको लगे नहीं कि हम यही नाम रखना है हमेशा, इसलिए हम तुम्हारे स्टीरियोटाइप माइंड को चेंज करना चाहते हैं। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। अब आते हैं इसके डेटाबेस के ऊपर वगैरह वगैरह के ऊपर। तो इससे पहले हम अपना PHP कनेक्शन कर लेते हैं। तो $connect MySQL कनेक्ट, इससे तो फैमिलियर हो गए होगे। लोकल होस्ट, देखो जो तुम कोड लिखते हो उस कोड को एक बार रिव्यू तुम ही करो, लिख के मत छोड़ दो। पासवर्ड एंड द इंडियन रिजल्ट इंडियन रिजल्ट और ये PHP बन। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है, बट मेरे पास कोई ना डेटाबेस का कोई वो नहीं है, टेबल और डेटाबेस अभी बना नहीं है। कनेक्शन होने के बाद हम लोग यहाँ बेसिक HTML कोड कर लेते हैं और जाते हैं PHP माय एडमिन के पास, जिसके बाद वहाँ डेटाबेस और टेबल बना के आ जाएंगे। ठीक है, इसके तब तक हम लोग यहाँ पे नेप बार को बना लेते हैं और नेप बार को बिल्कुल अलग पेज में बनाएंगे तो उसका नाम नेप बार रख लेते हैं। और यहाँ पर नेप बार डैश एक्सपांड डैश LG नेप बार डैश डार्क BG डैश प्राइमरी कंटेनर और A टैग में नेप बार डैश ब्रांड, और इस ब्रांड के ऊपर लिखेंगे इंडियन रिजल्ट। ये मेरा सिंपल नेप बार है जो मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ इंक्लूड कर लेंगे तो PHP इंक्लूड वंस और पेज का नाम नेप बार .php। डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम PHP इंक्लूड वंस db.php जो कि डेटाबेस का नाम है। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग अपना कंटेनर बना लेते हैं और इस कंटेनर को मार्जिन टॉप ऊपर से देते हैं। रो call-3 और call-3 के अंदर में इस जगह पर हम लोग बनाते हैं एक लिस्ट बना रहे हैं कि किस पे क्लिक करके कहाँ जाना है, मतलब पेज चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिस्ट ग्रुप यूज़ करते हैं। लिस्ट ग्रुप जो है बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। A टैग लिस्ट ग्रुप डैश आइटम और लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है तो मैंने बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग लिखा है। डैशबोर्ड दूसरा है Ctrl+D मैनेज रिजल्ट्स और तीसरा है इंसर्ट रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स नहीं रिजल्ट। अब ये 3 ही लाइन है तो मैंने 3 लाइन को इस तरह से कैप्चर किया है। अब दूसरा वाला जो सेक्शन है वो 3 के बाद 9 के शक्ल में आएगा। इसमें टेबल बनाएंगे। पहले तो हम ये एक रो बनाते हैं और रो के अंदर में कॉल अपने हिसाब से सेटिंग कर लेगा कॉल, और यहाँ H2 में लिखेंगे मैनेज रिजल्ट्स। ये टाइटल की तरह काम करेगा और गिनती के लिए वैल्यू यहाँ पर डायनेमिक डालेंगे बाद में, अभी 5 लिख देते हैं। और उसके अपोजिट साइड में यानी कि इसके पैरेलल साइड में हम लोग को एक बटन बनाना है। क्लास में btn डैश सक्सेस, बड़ा साइज़ के लिए btn डैश LG, और यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट नहीं, एक मिनट, ये बटन नहीं बनाना है, ये ने दूसरा कॉल, और इसमें सर्च के लिए फॉर्म बना लेते हैं। तो हम आज जगह बदल दे रहे हैं फॉर्म का, हेडर में नहीं डाल रहे। फॉर्म मेथड क्या होगा, गेट। कुछ लोग पोस्ट भी लिख देते हैं। फॉर्म डैश कंट्रोल,
और ये नाम जो है वो सर्च, और ये प्लेस होल्डर एंटर रोल नंबर और नेम, नाम से भी सर्च हो जाएगा, रोल नंबर से भी सर्च हो जाएगा, ऐसा बनाएंगे। और इसके बगल में एक बटन जो कि इनपुट टाइप सबमिट बटन होगा, इनपुट कॉलन सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू में गो लिखा रहेगा, क्लास btn डैश डार्क। ठीक है, ये मेरा फॉर्म बन के तैयार हो गया। आपको आउटपुट देखना है, हम दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले लोकल होस्ट PHP मैडमिन, और अपना प्रोजेक्ट खोलने के लिए लोकल होस्ट इंडियन डैश रिजल्ट लिंक, नहीं हम वो फोल्डर का नाम देख रहे थे, क्या था, अच्छा स्पेस डैश एस नहीं है, ये एस नहीं होगा, हाँ ये देखो। तो अभी हम अपना वो करेंगे, तब तक बूटस्ट्रैप का लिंक कर लेते हैं, जब तक डेटाबेस अभी नहीं खुल रहा है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में चले जाते हैं, और बूटस्ट्रैप का जो लिंक होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इंडियन रिजल्ट। अब इसके बाद हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं। तो डेटाबेस यहाँ बनता कैसे है, बिना कोई कोडिंग सीखे न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ इंडियन डैश रिजल्ट्स, जो भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंग, अरे स्पेलिंग मिस्टेक। एक तरीका ये है कि आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए जैसा है वैसे ही, और दूसरा ये है कि चेंज कर दीजिए। तो हम कहते हैं अडॉप्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, या डिलीट मारना पड़ेगा फिर। यहाँ पे भी एल छूटा हुआ है, एल लिखाता नहीं है क्या लैपटॉप में? ठीक है, तो देखो यहाँ भी एल छूट गया, तो इंडियन रिजल्ट। ठीक है, अब मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम टेबल को बनाते हैं जिसका नाम रिजल्ट्स रहेगा। अब बताइए इसमें क्या क्या कॉलम होगा। देखिए, मैं कॉलम देने वाला हूँ नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट और सिटी। 4 हो गया पर्सनल डिटेल, 5 सब्जेक्ट, 9 और एक आईडी, 10। टोटल कॉलम 10 देने वाले हैं। बड़ा टेबल बना रहे हैं सब लोग, देखिए। अब इस बड़े टेबल का कॉलम सब का नाम देखो। हम इसका रोल नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, फादर डाल दिया और सिटी डाल दिया, और कॉन्टैक्ट डाल दिया। तो ये 4 पर्सनल डिटेल हो गया। अब 5 जो मेरे पास सब्जेक्ट, तो मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। अब ये सब कुछ इंटीजर है, और इस सब को फादर को क्या करेंगे, वर्चर करेंगे, सिटी को क्या करेंगे, वर्चर करेंगे, कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे, वर्चर इसलिए करेंगे क्योंकि +91 में लोग लिख देते हैं। तो हम जो भी वर्चर किया उसका लेंथ मैंडेटरी रहेगा, बाकी सबका तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 चला जाता है। अब ये देखो, अब ये AI पे टिक मार के इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है। प्राइमरी की इस्टेब्लिश हो गया ये, और उसके बाद सेव। तो सिंपली ये टेबल बन गया बिना कोई कोड जाने, बिना कोई क्वेरी जाने। तो ये है हो गया अपना काम यहाँ पे, और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या है कि थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट करना है, जिसको हम करने के लिए यहाँ पर आएंगे, और इस जगह पर इंडेक्स में जो फॉर्म बनाया सिर्फ वही आप इसमें एक दूसरे नीचे है, तो इसका क्लास लगा के d-flix लिख देने से डिस्प्ले फ्लिक्स हो जाएगा। अब तुम नोटिस कर सकते हो डिस्प्ले फ्लिक्स हो गया। अब हम लोग का ये वाला है मेरा एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, इसको हम थोड़ा सा हाइट देते हैं। इसको कहेंगे हम यहाँ पे स्टाइल इनलाइन CSS हो गया, और हाइट और 100 VH। ठीक है, और जो क्वालिटी 3 है उसका BG डैश डार्क, तो काला रंग करने के लिए BG डैश डार्क। अब जो अंदर में जो लिस्ट है BG डैश ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब है कि जो बैकग्राउंड है TRANS ट्रांसपेरेंट, इसमें शायद काम नहीं करेगा, यहाँ शायद लगाना पड़ेगा। पर देख लो एक काम कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। तो BG डैश ट्रांसपेरेंट यहाँ और यहाँ, इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड का कलर देख लेगा। और इसमें जो है हम लोगों को टेक्स्ट वाइट कलर का करने के लिए तीनों कर्सर में रखते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट, लाइट और वाइट दोनों काम करता है। तो ये बॉर्डर हटाना है, तो बॉर्डर डैश
ज़ीरो, ओहो, बॉर्डर डैश ज़ीरो, इससे बॉर्डर हटेगा, बॉर्डर हट गया और देखने में थोड़ा सा पहले से बेहतर लगेगा। अब क्या है कि इसमें पूरा एरिया चाहिए हमको, तो स्टाइल हाइट 100 VH, देखो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश की है कि इसको अच्छा डिज़ाइन दें, तो मैंने काले रंग की पट्टी बनाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। और ऊपर जो मार्जिन देख रहे हैं आप वो हटा देते हैं, वो हम पेडिंग से कंसीडर कर लेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये बस हमको एक ब्लैक कलर की पट्टी चाहिए थी, इसलिए हम ऐसा मेहनत किए। और इसको मार्जिन देना तो यहाँ से हम दे सकते हैं M-5, ये सब बूट स्ट्रैप कर रहे हैं हम, इसमें कुछ भी PHP नहीं है। और ये बेसिकली हम लिंक बना दिया है, तो इसका जो पट्टी है यहाँ तक रीच करा देते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे 80 VH लिखने की जगह 85 VH, 87 VH, 90 VH, 92 VH, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका मैकेनिज्म के हिसाब से, तो ये अच्छा, इसमें 100 VH जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, यहाँ जो लिखे थे इसको हटा देते हैं, काम नहीं, ठीक है। अब सही है, एकदम परफेक्ट। तो ये पट्टी हम जानबूझ के बनाए हैं, इसकी वजह है कि हम इसको डिज़ाइन अच्छा देना चाहते हैं। और यहाँ पेडिंग दे देते हैं ताकि ये अंदर की तरफ आ जाए थोड़ा सा, हाँ देखो आ गया। तो ये पट्टी हम बनाए हैं साइड बार, और ये वाला जगह है मेरा डेटा का, तो यहाँ पे हम बना लिया ऊपर में टाइटल। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट रो पे, इस जगह पर टेबल बना देते हैं, टेबल क्लास टेबल, टेबल डैश बॉर्डर्ड, टेबल डैश होवर। और ये जो टी हेड है, TR है, TH है, ID, नेम, कॉन्टैक्ट, फादर, ठीक है। और उसके बाद टोटल मार्क्स, इसमें सब सब्जेक्ट को रिजल्ट में दिखाएंगे, ठीक है। और डिवीज़न और एक्शन, इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि अपने पास जगह उतना नहीं है, तो फैला फैला रहेगा तो ठीक लगेगा दिखने में। टेबल के ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे HR टैग लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाने के लिए, एक लाइन सीधी खींचा हुआ आ जाएगा, देखो आ गया, तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम अपना डेटा कॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो डेटा कॉलिंग का काम अभी न करके हम लोग इंसर्ट के पेज को बनाते हैं। तो इंसर्ट का पेज एक अलग पेज बनेगा, तो उसका नाम insert.php होगा। insert.php जो है लगभग हेडर तक तो, नेम बार तक तो सेम होगा, तो कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक तो आ गया। बॉडी टैग को इन करते हैं, HTML टैग को इन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को साइड बार को भी दोनों जगह सेम रखना है, राइट। तो देखोगे साइड बार इतना सा इस पेज में भी रहेगा और उस पेज में भी रहेगा, तो क्यों ना इसको कट कर ले और यहाँ पर इंक्लूड करके इसको लगा दे, अलग पेज बनाकर इंक्लूड वंस, इसका नाम रखेंगे साइड बार। देखो कितना तोड़ सकते हैं हम लोग अपने वेबसाइट के कंपोनेंट को बनाना के। तो देखो साइड बार डॉट PHP, और इसमें ही बस इतना सा चीज़, ये क्या है, साइड बार का एरिया है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कंटेनर है, मार्जिन है, साइड बार है, कॉलजी 9, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। तो इंसर्ट के पेज में भी इसको डाल देंगे, क्यों टाइम बर्बाद करें। देखो कॉलजी 9, और इसके बाद इसका जो एंडिंग टैग है वो अच्छे से ड्रॉ कर दो, और उसके बाद फॉर्मेटाइज कर दो ताकि अच्छा दिखे। अभी जो 9 सेक्शन है इसमें अपने को फॉर्म बनाना है, ठीक है, वैसे ही जैसे उधर बनाए थे। तो रो कॉल, और यहाँ पे H2 में लिखना है इंसर्ट रिजल्ट, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में एक कॉल में एक बटन BTN डैश डेंजर, और इसमें लिखा रहेगा गो बैक, पीछे जाने के लिए गो बैक। देख सकते हो तुम, यहाँ पर हम लोग एक पेज बनाए हैं। अब जो insert.php उसको URL से एक्सेस करते हैं,
लिख कर insert डॉट PHP, देखो ये पेज है। तो इसका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा उसका बना है, राइट। तो हम लोग यहाँ d-flicks जस्टिफाई कंटेंट लास्ट में लगाने के लिए क्या लिखते हैं, एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये जो बटन है ये इधर आ गया, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपस में स्ट्रेच कर गया। तो अलाइन आइटम सेंटर, इसको ट्राई करो, परफेक्ट, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ये तैयार हो गया पेज। अब इसको लिंक करते हैं। तो देखो साइड बार में 3 लिंक है, एक डैशबोर्ड है जिस पर क्लिक करने के बाद हम लोग index.html में आ सकते, PHP में आ सकते हैं। मैनेज वाला पेज पे भी क्लिक करके हम वहीं आएंगे इंडेक्स में, और एक और पेज बना हुआ है insert.php, बढ़िया। अब insert.php पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ आ गए, और इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज, ये देखो यहाँ से पेज चेंज हो सकता है, हो रहा है ना, बढ़िया। तो ये हम लोग अब अच्छे से कर पाए। अब हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे हमको फॉर्म बनाना है, मतलब जो इंसर्ट करेगा वो वाला फॉर्म। तो जो ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो के बाद एक नया एरिया बनाएंगे कार्ड से, कार्ड डैश बॉडी, और इसके अंदर में हम लोग अपना फॉर्म शुरू करेंगे। तो फॉर्म टैग जो कि पोस्ट मेथड का टैग होगा, और इसके अंदर में हम लोग एक रो बनाएंगे, रो के अंदर में कॉल, और कॉल के अंदर में यहाँ पर एक लेबल, मार्जिन बॉटम 3, एक लेबल जिसके ऊपर लिखा होगा फुल नेम या नेम जो पहला कॉलम है, और एक फॉर्म का इनपुट टाइप जिसका नाम होगा फॉर्म डैश कंट्रोल, और ये फॉर्म डैश कंट्रोल का एक नाम होगा जिसको लिखेंगे नेम। अब ये इस जगह पर हम लोग को देख पाएंगे कि ये एक पट्टी आ गई। ऐसे ही हम लोगों को और भी चीज़ चाहिए होगा, तो कॉल को खाली रिपीट करना है, कंट्रोल D, और दूसरा कॉलम जो है वो हो गया फादर, तो फादर, और यहाँ पब्लिक को दिखा दो फादर नेम, देखो। तो एक से साथ पैरेलली दोनों आ गया रो कॉलम की वजह से। और इसके बाद हमको नया रो बना लेना है, जैसे ये देखो कंट्रोल D कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और है ना, हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट चाहिए हमको, तो ये कॉन्टैक्ट डालेगा, और ये सिटी चाहिए हमको, राइट। तो सिटी में क्या करते हैं, सिलेक्ट टैग दे देते हैं, सिलेक्ट टाइप टेक्स्ट नहीं होता, इसमें नाम लिखना होता है, तो सिटी, और फॉर्म डैश सिलेक्ट हो जाता है बूटस्ट्रैप में। ये वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बूटस्ट्रैप अगर आपको पूरी तरह से सीखना है तो वीडियो है मेरे पास, लास्ट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बूटस्ट्रैप का मिल जाएगा। 10 वीडियो में भी नहीं है, आराम से सीख सकते हैं आप। ऑप्शन, और यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया पूर्णिया, तो ये पब्लिक को दिखेगा पूर्णिया, और इसमें 2-3 ऑप्शन देते हैं, पटना, भागलपुर, रांची, भागलपुर, हाँ भागलपुर, और ये पटना, और ये रांची। 2 जगह क्यों लिखा है, एक जगह जो वैल्यू में लिखा है ना वो डेटाबेस में जाएगा, और जो बीच में लिखा हुआ है ना वो पब्लिक को दिखेगा। तो दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और है। तो बेसिकली ये देखो क्या बन गया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया, मस्त दिखेगा, कैसा दिख रहा है, बढ़िया। अब आगे देखो, इसी तरीके से क्या करेंगे, रो को कॉपी करते हैं और 5 सब्जेक्ट का नाम यूज़र से मांग लेते हैं। ये रो के बाद 5 सब्जेक्ट का मतलब देखो ठीक ठाक आ रहा है। हाँ, पहला सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, उसके बाद बोलिए ना साइंस। एक ही लाइन में 5 मांग लेते हैं, काहे अलग अलग ले जाएंगे, तो इसलिए कॉल को खाली डुप्लीकेट करेंगे, SST, इसके बाद कॉल को डुप्लीकेट किया हिंदी, और एक बार 5 एक के जगह पे इंग्लिश, देख पा रहे हो 5 एक जगह पे आ गया। और एक सबमिट बटन, ठीक है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन, तो ये रो के बाद नया रो, और कॉल, इसमें बटन इनपुट टाइप सबमिट, बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, क्रिएट रिजल्ट, और क्लास क्या होगा, तो BTN डैश सक्सेस। एक तो रीसेट बटन भी बना लेते हैं, रीसेट क्या लिखा होगा, क्लियर, बटन कौन सा कलर का, सेकेंडरी। ये सब कम यूज़ करते हैं तो कभी कभी यूज़ कर लिया।
दोनों बटन आ गया, बट क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल आ गया, तो रो हटाना होगा, डी डैश फ्लिक्स लगाना होगा, ठीक है। दोनों में गैप चाहिए, हम सीधा लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, खाली लिखना होता है यहाँ पे, स्पेस बिटवीन होता है लेकिन लिखना खाली बिटवीन रहता है। देखो काम हो गया। अब हम लोग की फॉर्म भरने के बाद सबमिट हो और रिजल्ट मेरा इंसर्ट हो जाए और रिजल्ट कॉलिंग हो जाए, इतना सब पीएचपी का काम है। और हम लोगों को एक काम और करना था, वो है एक पेज बनाना जिसमें हम लोग का एक सिंगल यूज़र का, एक सिंगल स्टूडेंट का रिजल्ट दिखे। तो चलो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम लोग इसका इंसर्शन का काम करते हैं। तो पहले तो देख लो कि इसी पेज में है, मेथड कौन सा है, पोस्ट है। सबका नाम देख लो एक बार अच्छे से, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं है। तो पीएचपी को शुरू करो और यहाँ पे पीएचपी में लिखो पीएचपी स्टार्ट, पीएचपी एंड, और शुरू हो जाओ पीएचपी का कोड के साथ। इफ़ इसेट $_ पोस्ट, और बटन का नाम क्या रखा है, क्रिएट, ये तो नाम ही नहीं रखा, नेम, क्रिएट नाम रखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट रिजल्ट की जगह क्रिएट। ये हो गया मेरा इफ सेट का काम। अब जितना वेरिएबल है सबको एक एक करके बना लो, नेम, फादर, कॉन्टैक्ट, सिटी, मैथ, इंग्लिश, सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्वेरी चलानी है, तो क्वेरी इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स और सारा कॉलम का नाम और सब में डेटा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेरी चल गई, MySQL आई क्वेरी, MySQL आई, हाँ। इसमें कनेक्शन पहले होगा कनेक्ट, और दूसरा हो गया SQL जिसको चलानी है, हो गया। अब इसके बाद अगर है ना, एक मिनट, अगर क्वेरी चल जाती है इफ़ $result, ठीक है, चल गई तो एको कर दो इंसर्टेड। मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधा दूसरे पेज में ले जाता हूँ, ठीक है। हेडर, लोकेशन, कौन सा पेज में, index.php में। नहीं चला तो जो एरर होगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है एरर का मैसेज को भी पूरा बढ़िया से दिखा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं एरर खाली दिखा दे, हो गया, बहुत काफ़ी है कि कुछ एरर है, नहीं पता क्या है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा इंसर्ट का कोड समाप्त। आ जाते हैं कॉलिंग के पास, index.php जहाँ कॉलिंग बना रहे हैं हम, टी हेड के बाद टी बॉडी, और जो लूप चलेगा वो PHP का यहाँ से शुरू हो जाएगा और कॉलिंग का काम करो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स के जगह रिजल्ट्स, और यहाँ पे हमको ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्वेरी है चला है, इस क्वेरी को आगे बढ़ाओ, रन कराओ, उस वाइल लूप चलाओ, MySQL आई फेच एरे, और PHP को यहाँ पे बंद कर दो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, PHP यहाँ बंद कर दिया, और जहाँ पे लूप को ख़त्म करेंगे वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खाली बंद कर दिया, तो वाइल लूप बीच में आ गया। अब हम आराम से TR HTML का पूरा काम कर सकते हैं, TD, और जहाँ PHP लिखना होगा वहाँ पे इको $रो बड़ी ब्रैकेट रोल, कॉलम का नाम ये रखे थे, देखो। अब ऐसे सारा कॉलम दिखा देना, नेम, कॉन्टैक्ट, फादर, टोटल मार्क्स। अब देखो टोटल मार्क्स मेरे पास है नहीं, हमको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मैथ्स प्लस $रो साइंस प्लस $रो SST प्लस $रो हिंदी प्लस $रो इंग्लिश, हो गया सब। तो ये जोड़ के दिखा देगा, ठीक है। और डिवीज़न अभी हम लोग ना इसमें डालेंगे, इसके लिए हमको टोटल नाम का एक तो वेरिएबल बना लेना चाहिए, तो यही बना भी लेते हैं, इको भी हो जाएगा, दोनों काम यहाँ पे कर सकते हो। और कंट्रोल D, इसमें क्या करना है, कंडीशन लगा देना है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाना है, इसलिए हमको इस सबको मिटा कर नॉर्मल PHP करना होगा, क्योंकि इको नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ अगर टोटल वेरिएबल में 300 बराबर या 300 से ज़्यादा है, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको सब, देखिए एको करो फर्स्ट डिवीज़न, एल्स इफ 250 से ऊपर है या उससे ज़्यादा है तो एको करो सेकेंड डिवीज़न, एल्स इफ टोटल वैल्यू में अगर 150 से ऊपर है तो थर्ड डिवीज़न, ठीक है। एल्स एको करो फेल, ठीक है। तो ये डिवीज़न भी क्लियर हो गया। अब एक और नया TD, और उसमें 2 बटन, एक तो डिलीट के लिए क्लास नेम BTN डैश डेंजर, और ये रहा, और ये वाला बटन हो गया व्यू
रिजल्ट्स, जो नया बनाने वाला है रिजल्ट। इसका जो बटन का कलर होगा वो इन्फो कलर, इन्फो। देखो यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सब कुछ लगता है कि यहाँ पे काम कर रहा होगा। शादिक हुसैन, फादर नेम राज, कॉन्टेक्ट नंबर मैथ में 55 45 25 10 75 करा दो तुम लोग। देखो हेडर इज़ ऑलरेडी सेंड टू द डेटा, ये कुछ मैसेज आ रहा है जो कि हेडर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इंसर्ट तो हो गया होगा। कनेक्शन वेरिएबल का नाम गलत हो गया यहाँ पे, देखो कनेक्ट, देखो डेटा आ गया, लेकिन इंसर्ट करने में हेडर का रिस्पांस में कुछ गड़बड़ है, यानी हेडर चेक करना पड़ेगा हमको कि हम यहाँ क्या गलती किए। लोकेशन में एल कैपिटल, वापस से चेक करो, विकास राजा कॉन्टैक्ट मैथ, फिर से वही बात है, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पीएचपी। हेडर लोकेशन से अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम एको लगा के जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे और इसमें लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में विंडो डॉट ओपन और किस पेज में भेजना है उस पेज का नाम, और उसके बाद अंडरस्कोर सेल्फ, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग बंद। तो ये तो इंसर्ट पक्का ले लेगा। चलो नेक्स्ट देखो, टेचिंग, अरे टेचिंग कौन नाम होता है, चलो ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर भी तो कौन सा होता है, देखो अकेले इसी से पास कर जाएगा, ऐसा फिल करेंगे कि देखो इंसर्ट कॉलिंग हो गया, तो वहाँ से इंसर्ट हो गया, इस पेज में आ गया। अब हमको डिलीट और व्यू का पेज बनाना है इसमें, जल्दी से देखो फटाफट। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी में यहाँ पे डिलीट क्वेरी डालने वाले हैं। तो डिलीट क्वेरी के लिए क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद इसका नाम रोल नंबर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। तो पीएचपी यहाँ पे कर लो सीधा, कोई वेरिएबल तो है नहीं, डॉलर रोल, ठीक है। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं, पीएचपी कोड। तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पीएचपी के लास्ट में भी लिख सकते हैं कॉलिंग। तो इफ़ इसेट $_get, बटन का नाम रोल, और इसके अंदर में वेरिएबल बना लो $roll, और डिलीट का क्वेरी, $roll निकाल दिए, डिलीट फ्रॉम रोल नंबर जिसके बराबर हो, क्वेरी चलाओ, और अगर इधर उधर हो जाए तो लोकेशन पे काम करके इंसर्ट करा दो और इसी पेज में वापस लेते आओ। ये चाहो तो तुम इको वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो, फेल टू डिलीट, अगर डिलीट का एरर आ गया तो। देखो चेक करो, देखो कैन नॉट मॉडिफाई हेडर, फिर से हेडर का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। वो जो लाइन हम लिखे थे यहाँ पे स्क्रिप्ट का, कॉपी कर लो और इसको डिलीट वाला की जगह पे रिडायरेक्ट में पेस्ट कर दो। कुछ वजह से शायद नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो हम जिस पे क्लिक किए वो डिलीट हो रहा है, डिलीट का काम पूरा हुआ। चलो सर्चिंग का काम को पूरा करते हैं। सर्चिंग कहाँ है मेरा, यहाँ पे फॉर्म है, नाम क्या है सर्च, बटन का नाम क्या है, चलो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सेट $_get, और बटन का नाम क्या है गो, और यहाँ पे $सर्च, ठीक है, $सर्च $_get सर्च। अब यहाँ पे क्वेरी, तो क्वेरी में क्या करना है हमको, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स वेयर रोल नंबर लाइक सर्च और नेम लाइक सर्च। रोल नंबर लाइक सर्च नहीं करते, रोल नंबर पूरा डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कोट होगा सीधा सीधा ऐसे, इसमें परसेंटेज लाइक नहीं होगा। तो क्या हुआ, रोल नंबर होना चाहिए सर्च में, ना ही तो नाम जैसा होना चाहिए। रोल नंबर और नाम दोनों से सर्च हो गया, तो क्वेरी है ये, एल्स का पार्ट में डाल दो ये इस लाइन को, हो गया। तो ये सर्च भी एनेबल हो गया। अब आपको थोड़ा डेटा डालेंगे तभी समझ में आएगा। देखो विकास को वापस से डालते हैं, हटाया भी हम, डालेंगे भी हम। देखो तो ये विकास और सादिक, तो एक का रोल नंबर 4, एक का रोल नंबर, तो हम 4 लिख कर सर्च होगा, नहीं काम किया। गो बटन नहीं लिखा जी हम, बटन का नाम तुम लोग बोल दिए हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ये नहीं, गो स्मॉल, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। देखो
और एक टाइप करेंगे तो एक रोल नंबर। अच्छा, विकास लिखने से आएगा, वाह, नाम से भी रोल नंबर से भी दोनों से सर्च हो रहा है। चलिए एक लास्ट काम बच गया है, वो भी कर लेते हैं। व्यू रिजल्ट डॉट PHP, एक अलग फाइल। अब इसमें क्या करना है, बहुत कुछ सेम होगा। कौन सा सेम होगा, देखो यहाँ पर कॉलेज 9 को शुरू करने के बाद ये जो पूरा रॉ है यहाँ से लेकर ऊपर तक सब सेम ही होगा। बढ़िया से देख के बढ़िया से कॉपी करो, बढ़िया से पेस्ट करो और यहाँ पे व्यू रिजल्ट लिख दो। ये जो काउंटिंग है ये वैल्यू हटाओ और इसमें गो बैक का बटन बना देना है ए टैग से, ए टैग BTN डैश डेंजर, और इसके ऊपर लिखा रहेगा गो बैक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा व्यू इंडियन रिजल्ट, ठीक है। ये पेज चेंज हो गया, साइड बार आ गया, नेम बार आ गया, डेटाबेस का कनेक्शन आ गया। कुछ इंडिंग टैग मिसिंग है, जैसे कि ये डिव, जैसे कि ये वाला डिव, जैसे कि ये वाला एक और डिव, और इसके बाद HTML बॉडी टैग, और इसके बाद HTML टैग। बढ़िया से सबको इंडिंग करो और ये आपका डिज़ाइन करने को तैयार हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाना है, टेबल डैश बॉर्डर्ड, ठीक है। देखने में कैसा लगेगा, तो पहला TR होगा जिसका कॉल स्पैन होगा, पढ़े ना कॉल स्पैन, अच्छा TR में थोड़ी होता है, TH में होगा, TH में, ठीक है। लिखा होगा पर्सनल डिटेल्स, और इसका कॉल स्पैन कितना होगा, तो कॉल स्पैन 4, ठीक है, कॉल स्पैन 4 होगा। इसके बाद नया TR और उसमें लिखा होगा नेम, इसका कॉल स्पैन कितना होगा, 2 होगा। ये सब डिज़ाइन क्या है, HTML का कर रहे हैं हम, TD और यहाँ पे डाटा आएगा, तो ये खाली छोड़ देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। टोटल 4 पर्सनल डिटेल है, नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट और ये सिटी, ठीक है। और ये छूट गया यहाँ पे, ये सब में भी कॉल स्पैन था, ये वाला TD सब में। तो एक साथ कर्सर में मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके एक साथ कॉल स्पैन 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, ऊपर में 4 इसलिए लिखा था, ठीक है। और इसमें क्लास लगाकर चाहो तो कलर चेंज कर, BG डैश प्राइमरी और टेक्स्ट डैश वाइट। मैं आपको इसका पेज दिखाता हूँ, देखिएगा। index.php को मिटा के हम लिख देते हैं view_result.php, ये पेज बना रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी हमको, इसके हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 कॉल स्पैन करके हो गया है। चलो इसके बाद कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं। अब मार्क्स का डिटेल निकालते हैं, तो यहाँ हो गया मार्क्स डिटेल, ठीक है। BG प्राइमरी की जगह BG वार्निंग, मार्क्स वार्निंग है होता है, क्या होता है, TR TH, और इसमें लिखेंगे मैथ्स, और TH में लिखेंगे 100, सॉरी मैथ्स नहीं लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, सॉरी पास मार्क्स पहले, और ऑब्टेन मार्क्स। तो देखने में कैसा लग गया, देखो चारों कॉलम का लग रहा है बढ़िया। अब ये जो हमें ना इसका डुप्लीकेट होगा, TR TH और यहाँ पे मैथ्स और TD डेटा के लिए। टोटल मार्क्स 100, पास मार्क्स 30, अब मान लो जो आया वो आया। ऐसे 5 सब्जेक्ट के लिए करना होगा, तो 3 हो गया, 4 5, तो मैथ, साइंस, SST, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, बढ़िया। अब इसके बाद इसमें ऑब्टेन मार्क्स भर देंगे, वो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, रिजल्ट, टोटल मार्क्स के लिए। तो इसको कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं बढ़िया से, और यहाँ पर हम प्राइमरी की जगह कर देते हैं सक्सेस। हाँ, रिजल्ट तो सक्सेस है ना होता है, रिजल्ट डिटेल्स, ठीक है। तो देखो एक पट्टी और होगा, और इसके बाद हम 2 और कॉलम डाल देंगे, जिसको डेटा को ये वाला यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा टाइम बचा रहे हैं हम, तो हम ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट मार देते हैं। यहाँ पे होगा टोटल मार्क्स, कितना आएगा वो सामने लिख देना। एक और होगा डिवीज़न, कितना आएगा वो सामने लिख देना, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज बन गया, जिसमें हम लोग डेटा फीड करेंगे। किसका डेटा फीड करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वो डेटा। तो हम लोग के पास क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, जो रोल नंबर पर क्लिक करें। तो हम लोग इसी क्वेरी को यहाँ पे
जनरेट कराते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग क्वेरी को बुलाते हैं, तो सिंगल डेटा आ रहा है इसलिए लूप नहीं चलेगा, और कॉलिंग रिजल्ट, ठीक है, कॉलिंग रिजल्ट इज इक्वल माइस्क्वेल आई क्वेरी, और क्वेरी क्या होगा, पहले कनेक्शन वेरिएबल, और क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स वेयर आईडी इज रोल नंबर, रोल इज इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट में रोल नंबर का वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिखें इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट मेथड बनाएंगे, रिजल्ट नाम से आता है तो रोल नंबर नाम से सॉरी आता है तो ये काम करे, तो ये इफ़ के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाएंगे जो रिजल्ट को स्टोर करेगा लोकली, तो डॉलर रोल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट रोल, और ये यहाँ पर सिंगल कोट में डॉलर रोल को पास कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद हम उसका एरे कन्वर्ट करेंगे माइस्क्वेल आई फेच एरे, तो एक कॉलिंग रिजल्ट नाम से ना रख के रिजल्ट लिख देते सिर्फ, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या है कि इस बटन पे क्लिक करके आएंगे तब ना हमको आईडी चाहिए होगा साथ में, जैसे डिलीट में होता है वैसे ही, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन मार्क रोल इज इक्वल टू PHP इक्वल टू, एकदम डिलीट की तरह देखो सेम सेम, डिलीट के लिए आईडी लेके जाते थे, यहाँ पे व्यू के लिए लेके जा रहे हैं, ये देखो सब कंप्लीट। तो ये हो गया, यहाँ पे व्यू में पे डेटा आ गया। अब हमको नाम कहाँ दिखाना है, देखना ध्यान से, तो ये नाम यहाँ दिखाना है, तो डॉलर अंडरस्कोर रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, इसमें सब डेटा है, रिजल्ट सब डेटा है, तो क्या है, नाम है बड़ी ब्रैकेट PHP बंद। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नाम हो गया, ये फादर नेम हो गया, ठीक है, फादर नेम फादर, और ये कॉन्टैक्ट, नाम चेंज करके कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या दिखाना है, सिटी, सिटी, ये मार्क्स डिटेल में देखो, यहाँ मैथ्स दिखाना है, साइंस, सब सब्जेक्ट दिखा देंगे, साइंस यहाँ दिखाएंगे SST, यहाँ पे दिखाएंगे इंग्लिश, ओ सॉरी हिंदी, हिंदी इंग्लिश, और टोटल मार्क्स यहाँ चाहिए, ठीक है। तो टोटल मार्क्स का क्या सीन है कि जो हम लोग इंडेक्स में भी टोटल मार्क्स निकाल लेते ना, ये देखो निकाल लेते ना, कॉपी पेस्ट कर लो इसको, बट तुमको कॉपी पेस्ट करने में एक दिक्कत आएगा, बताते हैं क्या, जहाँ पे तुम टोटल मार्क्स दिखाओगे तो इस पेज में कोई रो नाम का वेरिएबल थोड़ी है, किस नाम से है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, तो सबको चेंज करना पड़ेगा तुमको, रिजल्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग करना होगा, नहीं तो एरर रो का आ जाएगा, वहाँ से कॉपी करके लाए ना तो वो सही नहीं होगा। अब डिवीज़न का जो खेल है वो भी तुमको सेम सेम खेलना होगा, जैसे तुमने बाहर डिवीज़न में खेला था, तो ये PHP पूरा उठ सकता है, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब वो टोटल ना वेरिएबल यहाँ अवेलेबल है, देखो है ना, तो काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मैनेज के पेज पे, यहाँ पे क्लिक करो, विकास का, ओ डिलीट हो रहा है, ओहो रियली सॉरी, गलती क्या की है, देखो लिंक तो सेम कर दिया ना, इसको तो लिखे ही नहीं कि किस पेज में जाना है, व्यू रिजल्ट डॉट PHP, व्यू अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट PHP, ये पेज का नाम बताना बहुत जरूरी नहीं, तो डिलीट वाला ट्रिगर कर दिया, ये देखो। अब क्या गड़बड़ हुआ, खाली इंग्लिश, तो इंग्लिश का नाम में गड़बड़ आ गया, यानी ENG की जगह पूरा लिख दिया लगता है, नहीं पूरा लिखना है क्या, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बढ़िया, ये देखो पूरा का पूरा रिजल्ट ही तैयार हो गया। अब इसको पीछे क्लिक करके बैक आने के लिए ये बटन है, बट ये काम नहीं कर रहा है, गो बैक बटन पे आ जाओ और यहाँ लिखो फ्लॉट इंड, ठीक है, और ये पेज को वापस कहाँ लेके जाएगा, इंडेक्स में, इसलिए हम इसका नाम index.php के साथ लिंक करते हैं। इसको क्लिक करने से कहाँ हो जाएगा, पीछे जाएंगे वापस से, देखो ठीक है। चलो एक नया डेटा डालते हैं, खुशी जो अभी बहुत दुख में है, और यहाँ पर ठीक है, अब ये रहा 88%, 78, 67, 98, लो आज खुश भी करना यार, ठीक है, दैट इज़ द डेटा, डिलीट मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यू पे देखो, तो अब उसी टेबल में खुशी का डेटा आया जिसमें मेरा डेटा आ रहा था, तो डायनेमिक हो गया पूरा, तो टेबल पूरा तैयार है। और ये देखो फर्स्ट डिवीज़न 430 नंबर का है, अभी डाल देते हैं, बस एक बटन टेबल टैग के नीचे में यहाँ पर ए टैग बनाया, और यहाँ क्लास में BTN डैश कौन सा कलर का दे दें, इन्फो कलर का, ठीक है, और यह डार्क कलर का, काला रंग का दिखेगा, W डैश
100 फुल हो गया, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने से प्रिंट हो, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का लाइन है, देखो यहाँ पे ऑन क्लिक, जब हम क्लिक करें तो क्या चले, तो विंडो डॉट प्रिंट एक फंक्शन है वो चल जाए, दैट्स इट। एक बार आउटपुट किधर गया, मुर्शद कहीं और चला गया। चलिए तो एक बार वापस से खोलना पड़ेगा प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट स्लैश इंडियन रिजल्ट। ये देखना, व्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, नीचे एक तो बटन दिख रहा है आपको प्रिंट रिजल्ट, इस पर क्लिक करने से सीधा प्रिंट आउट। अब इसका डिज़ाइन मेरा थोड़ा पेज चेंज किया था हम, A4 कर देते हैं, प्रिंटर चेंज कर देते हैं, सब हो जाए ठीक। देखो ठीक है, अब ये प्रिंटर रहता तो प्रिंट आउट भी ले लेते हैं, खाली ये वाला पार्ट हटा देंगे और ये खाली पार्ट दिखाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई रोक लो हमको तुम, साइड बार में यहाँ पर नहीं, साइड बार यहाँ नहीं, व्यू पेज में कॉल ये 3 को हटाना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी डैश प्रिंट डैश नन, यानी हमको डिस्प्ले करो, प्रिंट में नहीं दिखाना हमको। देखो हट गया। ठीक है, तो पूरी तरह से तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको करिए 2 दिन में समाप्त, तब तक के लिए बाय।